जय श्री राधे। हमारा आज का प्रश्न है कि धर्म के साथ जीवन क्यों यापन किया जाए, धर्म की हमारे जीवन में कितनी आवश्यकता है और धर्म हमारे लिए कितना प्रभावशाली है। एक प्रश्न आया था मुझे कि हम क्यों शांतिपूर्वक जीने नहीं दिया जाता हमें, क्यों हमसे ये कहा जाता है कथाओं में या सत्संग में कि आप धर्म के द्वारा जियो और धर्म के अनुसार कार्य करो। तो देखिए, आइए मैं आपको एक छोटी सी बात समझा देता हूँ। सबसे पहले तो धर्म वास्तविकता में सिर्फ एक नियम पालन कराने वाला कोई ग्रंथ तो है नहीं। धर्म का तात्पर्य होता है जीवन यापन करने की एक शैली। धर्म सिखाता है कि आपको कैसे जीवन जीना है। कुछ लोग हैं प्रायश जो कहते हैं कि मैं धर्म को नहीं मानता, मैं किसी धर्म को नहीं मानता। तो मुझे हंसी आती कि आप ऐसा कह ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप इस संसार में जी रहे हो तो आप स्वाभाविकतया धर्म से जी रहे हो। सुबह उठ करके माला फेरना, भजन करना, पूजा पाठ करना, वो धर्म नहीं है, वो भजन है। धर्म से ऊपर की चीज़ है, वो भजन करना है, वो साधना करना है। धर्म क्या है? आप सुबह उठते हो 4 बजे उठ करके योगा कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, ये धर्म का नियम है। आप भोजन करते हो तो भोजन बिस्तर पर बैठ करके नहीं करना है, भूमि पर बैठ कर करना है, ये धर्म है। आप उसके बाद बर्तन मल करके रखते हो, झूठे बर्तन किचन में नहीं रखने चाहिए, ये धर्म है। आप थाली में भोजन करते हो, जानवरों जैसे सीधा नहीं खा लेते, हाथों में लेकर के रोटी नहीं खा लेते, भोजन एक पात्र में लेकर के किया जाता है, ये धर्म है। आपके प्रातः काल उठने से लेकर के रात्रि के सोने तक आप जितने भी कर्म करते हैं वो सब धर्म है। और दूसरी बात, अब जिसको ये प्रश्न मन में आता भी है और लगता है कि धर्म में इतने बंधन हैं, तो मैं 1-2 बात आपको बता दूं कि धर्म बांधता नहीं है, धर्म मुक्त करता है। धर्म आपको जीने की एक जीवन शैली देता है। धर्म आपके जीवन को मर्यादित बनाता है। एक बात विशेष याद रखना, जिसके घर में धर्म पूर्वक सारे कार्य किए जाते होंगे उसके घर में कभी बेटा माता पिता के सामने कभी अपशब्द नहीं बोल सकता। जिस घर में धर्म का पालन होता होगा उस घर में हर एक बालक अपने माता पिता का पूर्णतया सम्मान करता होगा। धर्म बांधता नहीं है, धर्म चिंताओं से मुक्त कर देता है। आपके जीवन में जब भी कोई ऐसा समय आए और आपको लगे कि अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, एक काम करना, आप धर्म का सहारा लेना और धर्म के अनुसार जानना कि ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए। बस जो भी उत्तर निकल करके आए, जिस शास्त्र में, जिस ग्रंथ में, जिस वाणी से, जिस संत की वाणी से, विद्वान की वाणी से आपको जो भी मिल जाए उसको ग्रहण कर लेना। निश्चिंत हो करके आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। क्योंकि धर्म क्या है? अगर एक सामान्य भाषा में कहें तो धारयते इति धर्मः, जो धारण करता है वही धर्म है। और अगर वैशेषिकों की बात माने तो कहते हैं कि धारको इति धर्म, जो धारण करे बात वही है। धारण करने वाला धर्म होता है। और अगर हम धर्म के अनुरूप चलते हैं तो जीवन में सैकड़ों बार, हजारों बार, लाखों बार धर्म हमारी रक्षा करता है। इसलिए कहते हैं ना, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात हम धर्म का पालन करेंगे तब धर्म हमारी रक्षा करता है। बाल्यक काल में ही दुर्योधन ने भीमसेन को विष दे करके मारा, कभी लाक्षागृह में जलाया, कभी जुए में हराया। उसने अधर्म का कितनी बार साथ लिया, लेकिन पांडवों ने हमेशा धर्म का साथ दिया। वो धर्म को अपने साथ लेकर के चल रहे थे। अंत में हुआ क्या, सब जानते हैं। कौरव पांडव लड़े, बहुत विशाल महाभारत का युद्ध हुआ, विजयी हुए पांडव, क्योंकि वो सदा धर्म के साथ थे, उन्होंने कभी अधर्म का साथ नहीं दिया। तो अतः जीवन में धर्म की बहुत आवश्यकता है और उसको बंधन मान करके नहीं, एक मर्यादा मान करके, एक अनुशासन मान करके। जैसे आपके लिए जीवन में रोज़ रोटी खाना आवश्यक है, रोज़ स्नान करना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार एक सुचारू रूप से जीवन चलाने के लिए धर्म का बंधन होना, धर्म की मर्यादा होना, धर्म का अनुशासन होना बहुत आवश्यक है। और जब आप धर्मपूर्वक जीवन यापन करते हैं, जब आप धर्मपूर्वक कार्य करते हैं, संभव है जीवन में बहुत सारे धर्म संकट भी आते हैं, पर उन धर्म संकटों से भी आपको धर्म ही निकालता है। और उसके लिए आप एक काम अवश्य करते रहिए, शास्त्रों का चिंतन मनन करते रहिए। और अगर आप स्वयं कभी ना पढ़ सके तो सुनते रहिए, संतों की वाणी सुनिए, विद्वानों की वाणी सुनिए। और तब आप अगर धर्म में लगेंगे तो धर्म आपको कोई बंधन नहीं, एक अनुशासन, एक मर्यादा, एक जीवन जीने की शैली लगने लगेगा। ठीक ऐसे ही विचार कीजिए, कोई नास्तिक व्यक्ति अगर आपसे आकर के कहता है कि मैं धर्म को नहीं मानता, तो आप विश्वास करोगे क्या कि वो धर्म को नहीं मानता?
विचार कीजिए, अगर आप स्वयं विचार कीजिए, देखने वाला अगर कोई ये मानता है कि मैं धर्म को नहीं मानता, तो विचार करो कि भगवान न करे कभी दुख आए और आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो तो क्या होगा। हॉस्पिटल में अगर कोई प्राण त्याग देता है तो डॉक्टरों से कहते हो अरे मर गया, इसके अंदर तो जो था वो गया, अब तो बॉडी पड़ी है, तुम्हें इसका जो करना है कर दो। बोलोगे क्या कभी ऐसा? ये काम आप नहीं करोगे, बल्कि उसके मृत शरीर को घर लाओगे। आप उसको घर ला करके भूमि पर लिटा रहे हो। उसका जो कमरा है उसमें एक डबल बेड है, सब व्यवस्थाएं हैं, एसी हैं, लेकिन आप वहाँ नहीं लिटाओगे उसको, घर के बाहर आंगन में उसको बिठाओगे। वो एक धर्म सिखा रहा है। फिर उसके लिए एक अर्थी तैयार की जाएगी, उसे अर्थी पर लिटाओगे, वो एक धर्म है। फिर उसको ले जाते हुए 4 आदमी उसको कंधा देते हुए चलते हैं, वो एक धर्म है। और उसके पश्चात फिर अग्नि पर उसका संस्कार किया जाता है, वो भी एक धर्म है। अग्नि से आने के बाद उसके अंतिम संस्कार के बाद में उसको तुम स्नान करते हो, वस्त्रों समेत स्नान कर लेते हो, वो भी एक धर्म है। तो मेरे सभी प्यारे भाई बहन, आपके जीवन के जन्म से लेकर के और मृत्यु के दिवस तक, मृत्यु के उपरांत तक धर्म आपके साथ चलता है। धर्म कभी आपको त्यागता नहीं है, इस बात को बस स्मरण रखें। धर्म से स्वयं प्रेम हो जाएगा और धर्म पूर्वक जीवन यापन करने लगेंगे। पुनः मिलेंगे, सभी अपना खूब ध्यान रखें। सबके कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहें। आप सभी को सादर नमन। जय श्री राधे।